बंगाल में ममता बनर्जी को डर लगने लगा है। और मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं। आज ममता ने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई आएगा तो वो भारत को, हिंदुस्तान को हिला देंगी दर्शकों। और मैं बताता हूं डर का कारण क्या है, दिखाइए जरा। बिहार पड़ोसी राज्य है बंगाल का और वहां पर एनडीए की सरकार बन गई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो सियासी पार्टियों ने उठाया, जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया, वो मुद्दा था दर्शकों एसआईआर का। लेकिन आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में गमछा लहराया और कहा कि अब गंगा जैसे बिहार से बंगाल की तरफ जाती है, एनडीए का कारवा भी बंगाल की तरफ जा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी को डर लग रहा है। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, इधर बिहार जीत के बाद बीजेपी की तैयारी है, तो ममता बनर्जी का कहना है कि हम अपने राज्य में एसआईआर नहीं होने देंगे और वो सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं, देश हिला देने की धमकी दे रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं एसआईआर क्या है। एसआईआर है वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जिससे बंगाल में छिपे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। अब आप बताइए कि देश से घुसपैठियों को भगाया जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है, क्योंकि एसआईआर तो देश भर में हो रहा है। आपके घर पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी या हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, क्या उन्हें हार का डर है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ममता को डर लगने लगा है, ममता का गला सूखने लगा है, क्योंकि उन्हें बिहार नजर आने लगा है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं करता हूं। बिहार में चुनाव नतीजे के बाद ममता ने एसआईआर के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। ममता बीजेपी को उखाड़ फेंकने और देश को हिला देने की धमकी देने लगी हैं। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। तो सवाल ये कि ममता एसआईआर के खिलाफ क्यों है? ममता क्यों चाहती हैं कि फर्जी वोटर के नाम ना हटाए जाएं? ममता क्यों चाहती हैं कि विदेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में वोट करें? और ये सवाल भी आखिर ममता क्यों चाहती हैं कि जिनकी मौत हो गई है वो भी वोट करें? ये सवाल इसलिए कि ममता अब तक इन्हीं के सहारे सत्ता में आती नहीं, क्योंकि केवल ममता ही नहीं, उनके मंत्रिमंडल के साथी भी अब धमकीबाजी करने लगे हैं। सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधी धमकी है क्या? लेकिन सवाल ये कि ये धमकी देने वाले होते कौन है? लेकिन आपको बताता हूं आज ममता बनर्जी ने क्या कहा। एसआईआर से ममता बनर्जी बौखला गई है दर्शकों। लगता है उन्होंने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा एसआईआर का काम तुरंत बंद होना चाहिए। अगर एसआईआर का काम नहीं रुका तो वो हिंदुस्तान को हिला देंगे। अब हिंदुस्तान हिलाने से उनका क्या मतलब है, ये ममता ही जानती हैं। दरअसल ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली कर रही थी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बोनगांव में पैदल रैली कर रही थी। इस दौरान ममता ने कहा चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। अगर उन्हें पश्चिम बंगाल में चुनौती दी गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगे। यही नहीं रुकी, वो देश हिलाने तक की आगे उन्होंने धमकी दी। ममता बोनगांव में एंटी एसआईआर रैली को संबोधित कर रही थी दर्शकों, और एसआईआर को टालने के लिए उन्होंने रैली में हर तरह के हमले किए। कहा एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है। तो बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी यह स्वीकार कर रही है कि उसके डबल इंजन वाले राज्यों में भी घुसपैठिए हैं? दरअसल ममता हर वो पैंतरा आजमा रहे हैं जिससे एसआईआर की प्रक्रिया रुक जाए, क्योंकि एसआईआर का काम कम से कम चुनाव तक रुक जाए, यही उनकी कोशिश है। और इलेक्शन कमीशन ये कभी नहीं कह रहा है कि एसआईआर घुसपैठियों को हटाने के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने केवल इतना कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो संवैधानिक और देश में इसे दशकों से लागू किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ममता बनर्जी अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्या उन्हें हार का डर लग रहा है? सुनिए जरा। এখানে এসআইআর হবে আর আসামে
बीजेपी गवर्नमेंट আছে ওখানে হবে सर करने में 3 साल लगते हैं। चुनाव से पहले ताकत दिखाकर आप इसे 2 महीने में कराना चाहते हैं। अगर आप बंगाली बोलते हैं तो क्या आप बांग्लादेशी हैं? मैं बांग्लादेश को एक देश के तौर पर प्यार करती हूँ क्योंकि हमारी भाषा एक है। जो बांग्लादेशी है उन्हें बंगाली बोलने की आदत है। वो अचानक कैसे बदल सकते हैं? वैध वोटरों का कोई डर नहीं है, डरो मत। बीजेपी धमकाकर प्रचार कर रही है। मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ तो पूरा भारत हिला दूंगी। सोचिए आप, ममता बनर्जी ने जब ऐसी बात कही तो सियासी हमले होने लगे। सुनवाता हूं आपको। मुझे लगता है कि एसआईआर जो है ये भारत का नागरिक है, उस नागरिक को वोट देने का अधिकार है जो भारत के नहीं है, जो है कि सिटीजन नहीं है। ऐसे भी कुछ लोगों के नाम अगर उस इलेक्शन लिस्ट में हैं तो उनको ठीक ठाक करने का काम इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। इसलिए ममता बनर्जी भी आरोप लगाती रहती है, राहुल गांधी भी बिहार में आरोप लगाते रहे। जो इलेक्शन लिस्ट है वो जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, उसके लिए एसआईआर है। एक पूर्व डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक वीडियो डाल दिया कि देखिए एसआईआर के कारण लोग भाग रहे हैं बॉर्डर छोड़। फेक वीडियो, झूठा वीडियो, तो ऐसे ही दुष्प्रचार है। सर, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक नया पहल है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में भी इसमें बहुत कामयाबी पाई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, बंगाल में हो क्या रहा है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं बॉर्डर पर, लेकिन आज खुद राज्यपाल पहुंचे। वो साहब ने वहां पर पहुंचकर बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत की कि वहां पर स्थिति क्या है, ये भी जानने की कोशिश की। अगली तस्वीर आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। आज बीएलओ ने भी प्रदर्शन किया कलकत्ता में और दावा किया जा रहा है कि बीएलओ वहां स्थानीय ऑफिस पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन किया गया। लेकिन एक और तस्वीर आपको बताऊं दर्शकों, ये लोग हैं जिनको एसआईआर से डर लग रहा है। अब एसआईआर जनता के लिए, नेताओं को क्या दिक्कत है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एसआईआर के खिलाफ जो मोर्चेबंदी की जा रही है उसके पीछे का मैं आपको कारण बताने वाला हूं दर्शकों, और ये कारण क्या है आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। एसआईआर के खिलाफ ममता सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई हैं। ममता चाहती हैं कि एसआईआर हर हाल में रुक जाए, इसलिए कोर्ट से सड़क तक विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी अकेली नहीं है, कई विपक्षी दल एसआईआर के खिलाफ हैं। इसमें राहुल गांधी और बंगाल कांग्रेस भी, अधीर रंजन चौधरी आप देख रहे हैं, बंगाल कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। केरल की लेफ्ट सरकार भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। पिनरई विजयन, जिनकी याचिका पर लोकल चुनाव में व्यस्त होने का हवाला दिया है उन्होंने सुनवाई में, और इधर तमिलनाडु सरकार भी एसआईआर के खिलाफ आ गई है। एमके स्टालिन ने भी इस पर ऐतराज जता दिया है। एमडीएमके नेता वाइको भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और एमडीएमके की अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस भेजा है। एमडीएमके के वाइको ने इसे मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को अब सुनवाई करने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, सुनिए जरा। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर पूरे देश में भ्रम पैदा कर रही है। वो एसआईआर के खिलाफ है। बिहार में एसआईआर अच्छे से हो गया, जिन लोगों का देहांत हुआ उनका नाम कटा, जो लोग पलायन कर गए उनका नाम कटा। वो कह रही हैं कि नाम डुप्लीकेट एआई का उपयोग करके नाम बनाए जा रहे हैं। वो थोथे इल्जाम लगा रही हैं जिसका कोई असर नहीं है। ममता जी कुछ भी कर ले, इस बार के चुनाव में उनकी विदाई तय है।